अब हम बात करते हैं कि बुध का जो है वो बुध यानी कि मरकरी का 12 भावों में क्या फल मिलता है। 12 भाव यानी कि 12 घरों में क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। मरकरी अगर पहले घर में है, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं, पहले घर में है तो ये आदमी को नॉलेजेबल बनाता है, यानी कि लेकिन साथ में जो है वाणी का दोष भी मिलता है। इसमें थिंकर होगा आदमी जो है इसमें पोइट, कविताएं लिखेगा। डॉक्टर बनने के बड़े अच्छे चांसेस हैं और थोड़ा सा गुस्सा कम आएगा आदमी को अगर जो फर्स्ट हाउस में मरकरी है, ठीक है। और दूसरों को भी जो है आप मंत्र मुग्ध करने की क्षमता रखता है। अगर सेकंड घर में है, सेकंड हाउस में अगर मरकरी है तो यहाँ पर उसको जो है वाणी की बहुत ही क्षमता देता है और अच्छा जो है वक्ता प्रवक्ता बनाता है यहाँ पर, राइट। और ट्रैवलर बना देगा। और 26 साल की एज से जो है 26 साल की एज से भाग्योदय होना शुरू होता है अगर सेकंड हाउस में मरकरी हो तो। अगर थर्ड हाउस में हो तो क्या होगा, थर्ड हाउस में जो मरकरी है, बुध है, वो आपको कंफर्टेबल स्थिति देता है। सोसाइटी में, समाज में एक जो है आपको स्थान देगा और आप जो है पैसा भी आप जो है बिजनेस से बनाओगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में चौथे घर का। चौथे घर का अगर बुध अगर स्वामी होता है, या जो चौथे घर में बुध जब भी आपकी कुंडली में होंगे तो ये आपको प्रॉपर्टी देगा, इंटेलिजेंट आपको बनाएगा और साथ में जो है आपको पॉपुलैरिटी देगा बाकी के सभी लोगों के बीच में। आप म्यूज़िक के, संगीत के, गाने के शौकीन बनेंगे और फोटोग्राफी का भी शौक आपको होगा। 22 साल की उम्र से आपका जो है भाग्योदय होना शुरू होता है। अगर 5वें घर में है तब क्या है, अगर 5th हाउस में है तब भी आपको जो है संगीत का ज्ञान बढ़िया तरीके से होगा। आपका जो जीवन साथी होंगे वो भी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप दूसरे लोगों का जो है सम्मान करेंगे, बड़ों का भी सम्मान करेंगे। और इसमें पॉजिटिव साइड इसमें काफ़ी सारी हैं। 5वें घर का जो बुध है वो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। छठे घर में है अगर बुध तो यहाँ पर जो है आप जो है आदमी को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और अपनी माता से जो है बढ़िया उनके जो है रिलेशनशिप होते हैं, मतलब जो है एक माता से जो है ठीक ठाक संबंध रहते हैं ना। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो और सर्वेंट्स वगैरह, नौकर चाकर भी आगे पीछे घूमते हैं। और जो छठे घर का जो बुध है वो आपको लेखक बनाता है ना। 7वें घर में अगर है अगर आपके तो क्या होगा, बुध अगर 7वें घर में है तो आपको यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल बना देगा, ठीक है। और शादी के बाद आपका भाग्य जो है वो चमकेगा। यहाँ पर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा मिलेगा और बच्चों के साथ में आप अच्छी बॉन्डिंग कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ में। अट्रैक्टिव बना देगा आपको और आपको लाइकेबल बना देगा बाय ऑल, राइट। और आपका जो है जो बढ़िया जो लक जो फेवर करना शुरू करता है वो 17 या 22 साल की उम्र से लक आपका फेवर करना शुरू करेगा। अगर अब आपके 8वें घर में है अगर ये जो है बुध, तब क्या होगा, तो एक बहुत ही बढ़िया मेहमान नवाजी के लिए आपको होस्ट बनाएगा। खाना बनाने का शौकीन आपको होगा, खाना बनाने का शौक आपको देगा और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हमेशा रखेगा और आपको जो है बढ़िया रेपुटेशन देगा, स्पेशली विदेशों में। 14 साल की उम्र से जो है आपका भाग्योदय होना शुरू होता है अगर 8वें घर में बुध हो तो। अगर 9th हाउस में हो तो क्या होगा, 9th हाउस में आपको आर्ट में, क्राफ्ट में, धर्म में, इनमें जो है आपकी क्षमता और इनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एकदम से, इनमें आपका इंटरेस्ट जागेगा। 9th करके 9th में अगर बुध है तो और आपको जेंटल और आपको सज्जन पुरुष बना देगा। 32 साल की उम्र से आपका जो है भाग्योदय होना शुरू होता है अगर 9th में हो तो। 10th में हो तो क्या होगा, 10th घर में जो है आपको ये नॉलेजेबल बनाएगा और आपको राइटिंग में भी अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा
और आप सभी के प्रिय होंगे, अपने रिलेटिव के, अपने जानने वालों के बहुत ज़्यादा आपको प्रिय होंगे आप। और आपको ये जो है भाग्य जो आपका जागेगा वो पहला 16 में और 29 में, ये 2 जो है टाइम में आपका भाग्य जो है वो जागेगा। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में जब बीवी जो है 11वें घर में बुध होगा, मरकरी होगा, तो आपको जो है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आपका बनेगा, बढ़िया राइटर आपको बना देगा और गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होगा, ठेकेदारी में गवर्नमेंट से इनसे आपको फ़ायदा होगा। और 45 साल की उम्र से स्पेशली तौर पर आपका भाग्योदय होना शुरू हो चुका होता है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की कि 12वें घर में अगर है तो कैसा होगा। 12वें घर में जो है भैया थोड़ा सा जो है, क्योंकि 12वां घर अलग तरह का घर है, 12वें घर में जब ये बुध जब आते हैं तो भाई यहाँ पर जो है आपको सोसाइटी से और जो है घर में डिसरिस्पेक्ट आपको मिलता है। यहाँ पर ये रिस्पेक्ट के थोड़ा सा खिलाफ जाते हैं। और आपका जो भाग्योदय होना शुरू होता है वो 22 और 44 साल की उम्र से होना शुरू होता है। मरकरी को हमने जो है, जो बुध को हमने जो माना है वो माना है वाणी का प्रतीक, यानी कि अगर बुध अगर बढ़िया है अगर आपकी कुंडली में तो आपको वाणी का दोष नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब जब बुध आपकी अंतर्दशा में या महादशा में आएंगे तो आपको स्थान परिवर्तन देंगे। जॉब चेंज करने के लिए सबसे उपयुक्त वो है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका जब कभी भी मरकरी आपके अंतर्दशा में होंगे या महादशा में होंगे, उस समय आपको जॉब के ऑफर्स बहुत सारे मिलेंगे, तो आप जो है जॉब उस समय चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गई ये जो है। दूसरा क्या है कि अगर आपकी कोई महादशा चल रही है बुध की तो लंबी चलेगी और उसमें जो है आपके बहुत सारे स्थान परिवर्तन होंगे, यहाँ तक कि आप कैरियर में भी एक्सपेरिमेंटेशन करते रहेंगे। बुध का 12 भावों में जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से वो तो होता ही है, और साथ में जब कोई आपकी अंतर्दशा महादशा चल रही होती है वो भी कंबाइन होकर के आपको फल देती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बुध जो है वो एक अच्छा प्रभाव कुंडली के अंदर देते हैं। और मेलेफिक भी होंगे तभी भी आपका जॉब चेंज तो वो करवा ही देंगे। यानी कि बुध के बाद में जो है केतु की महादशा आती है, तो उसमें क्या है कि केतु की जब महादशा शुरू होगी, अंतर्दशा शुरू होगी, तो आप एक नए स्थान पर बैठे हुए होंगे, ये उसका प्रभाव है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।